आ रहा हूं, डरो मत, वहीं बैठे रहो। पार्टनर कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ पार्टनर। हम चुपके से नफीस का पीछा करेंगे। ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा करीब नहीं जाते वरना वो जाग जाएगा। नफीस। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। चलो जाओ। अम्मी! अम्मी! इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ये क्या कोई अंदर है? ये कोई है? दरवाजा खोलो जल्दी। ये अम्मी की फायर ब्रिगेड को कॉल करो। हेलो, यहाँ आग लगी है। मैं यहाँ हूँ, ये खुल नहीं रहा। ये मैं आ रही हूँ। हम आ रहे हैं। ये मैं यहाँ हूँ। नफीस यहाँ पे। ये दरवाजा नहीं खुल अम्मी की रहा जान। है। ये ताहिर भाई, दरवाजा लॉक है। ये दरवाजे के पास से हट जाओ। तुमने मेरी बात सुनी? ठीक है। पीछे हट जाओ। जी। उठाओ उसे। तुम ठीक हो ना मेरी जान? मेरे शेर, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जी, मुझे पता था आप आ जाएंगे। चलो बेटा। ताहिर भाई। चलो।
नफीस चलो, जल्दी तुम चलो। ठीक हो ना मेरे बच्चे? चलो जल्दी करो नफीस, निकलो। पार्टनर, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आग लग गई थी, अब सब ठीक है। अम्मी की जान ठीक हो ना? जी हाँ, क्योंकि आप लोग आ गए। ओह शुक्र है सब ठीक है। क्या तुमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया था? हाँ कर दिया। अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। मेरे ख्याल में विदात वहां नहीं है। अब उसे पता चल जाएगा। तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? जी। चले, ठीक है, चलो आ जाओ। तो तुम्हारा मतलब है नफीस तुम्हारे पास आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल उसने ऐसे ही कहा। उसने कहा कि वो ईद के लिए आ रही है। जबरदस्त। तो इसी बहाने तुम्हारे पास आ तो रही है। लेकिन फिर भी मैं एक बात पे हैरान हूं कि नफीस ने इतनी आसानी से यानी तुम्हारी बात कैसे मान ली? इसमें हैरत की क्या बात है भाई? वो एक मां है, ये एक फितरी बात है जो उसने की। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सफर के लिए निकलना है। ठीक है। माजरत। हेलो वेदात साहब, हमें आपके घर से सिग्नल्स आए हैं। क्या आप हैं वहाँ? घर में किसी बेवकूफ ने गलत पासवर्ड डाल दिया होगा। अल्लाह अल्लाह। खुदा भाई। हाफिज। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। मैं इन बेवकूफों को फोन कर रहा हूं। इधर आओ मेरे शेर, आ जाओ मेरे पास। देखो अली भाई भी हमारे पीछे पीछे आ गए। चलो इन्हें शब्बा खैर कहते हैं। तुम भी इन्हें शब्बा खैर कहना। शब्बा खैर मेरे पार्टनर। तुम एक काम करो, अपनी अम्मी के साथ अंदर जाओ। आप नहीं आ रहे? ईद बेटा, तुम अपनी मम्मा के साथ अंदर जाओ, हम कुछ बात करेंगे। मैं बस अभी आता हूँ। मेरा वादा, मैं लाजमी आऊंगा। आपने वादा किया है तो मुझे पता है आप जरूर आएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बताओ क्या करना चाहिए अब? मेरे हिसाब से हमने जो अपना प्लान बनाया था सब उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। सब कुछ बदल गया है क्योंकि आपने विदात की तहवील से एक बच्चे को अगवा किया है। हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरा बच्चा आ गया। कैसे हो? बहन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? वहाँ आग लग गई थी। क्या कहा? मुझे क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था बताओ। क्या मैं किसी बाग में बैठकर विदात के आने का इंतजार करता कि वो ईद को लेकर आए और मैं उससे लेकर वहां से भाग जाऊं? पार्टनर, ईद को मुझसे और नफीस से कोई अलग नहीं कर सकता। कानून की किताबें क्या कहती हैं मैं उसे नहीं मानता। मैं सिर्फ एक बच्चे की हिफाजत कर रहा हूं जो मुझे अपना बाबा कहता है। क्या कोई मुझे उसे लेने की कोशिश करेगा? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कोई उसे मेरे दिल से निकाल सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ताहिर भाई, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, ये बात तुम्हें मालूम है। इससे पहले भी हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ये बात याद रखना। मैं पहले भी तुम्हारे साथ खड़ा था,
और आगे भी तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी पार्टनर? जो कुछ मैंने कहा तुम उसे समझते हो? मेरी तरफ देखो, ईद मुझे अपना बाबा कहता है और मैं भी उसके लिए वही सब कुछ करूंगा जो एक बाप को करना चाहिए। तुम मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय सोच में पड़े हुए हो। पार्टनर, मैं बाप बन चुका हूं, बाप। बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब आगे जो भी होगा हम मिलकर देख लेंगे। जरूर देखेंगे पार्टनर, जरूर। ठीक है, चलो अब अपने बेटे के पास जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा, एक मिनट। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाए। इंशाल्लाह पार्टनर। अरे लड़की ऐसे या वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताहिर आ गया। काफी थक गया। बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है ना? नफीस कह रही थी कि आग लग गई है, ये सब क्या है? कुछ बताओगे मुझे? बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। वो लोग कहाँ हैं? अपने कमरे में है। अरे मुझे भी तो बताओ कुछ, आखिर हुआ क्या है? या अल्लाह, मेरी तौबा है। चलो जल्दी से हाथ निकालो। चलो जल्दी से ये पहन लो। शाबाश बेटा। अम्मी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे पता था आप लोग आ जाएंगे। हमें तो आना ही था। हम आपको छोड़ सकते हैं भला? अम्मी, हाँ कहो। मैंने ताहिर भाई को बाबा कहा। सुना था। आप नाराज हैं? मैं क्यों नाराज होंगी? अम्मी नाराज हो सकती है क्या? वैसे आप बुरा तो नहीं मनाएंगी ना अगर मैं उनको बाबा कहूँ? मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? पता नहीं, बाबा भी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फिर अब से मैं यही कहूँगा। कहो अम्मी की जान, कहो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। अम्मी कहाँ जा रही हैं? मेरा होना ना होना बराबर है। वैसे भी यहाँ मेरी कौन सुनता है? मैं चाहे कुछ भी बोलती रहूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करूंगी, और कर भी क्या सकती हूँ आखिर मैं। ये लो, दोबारा से पुरानी बातें शुरू। सानिया साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं। वाकई में? हाँ। ठीक है, तो अब से तुम मुझे बताना कि मुझे किससे क्या बात करनी है। अम्मी काफी रात हो चुकी है, आप जाकर आराम करें। देखते जाओ, अब वो विदात अपने साथ पुलिस को लेकर दरवाजे पर आएगा और ताहिर को ले जाएगा। तुम्हारे भाई को जेल हो जाएगी, लेकिन ये सबक भी उसके लिए काफी नहीं होगा, जानती हूँ मैं। तुम लोग भी खुश रहना फिर अपने भाई के बगैर। जेल जाना तो इस घर में आम सी बात हो गई है ना। अम्मी अब बस भी कर दें, बहुत हो गया, अब बस करें। या मेरे अल्लाह। मुस्तफा, हाँ बोलो। उन्होंने जो कहा वो सच है? विदात हमारे दरवाजे पर पुलिस लेकर आएगा और वो ताहिर को आकर ले जाएंगे? हमारे घर पुलिस आएगी? मुस्तफा, हाँ। क्या ताहिर जेल चला जाएगा? मैं नहीं जानता आसिया, यानी अगर मैं जानता भी होता तो भी मैं ऐसा कभी नहीं कहता। अगर ऐसा हो गया तो
मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बताओ मुझे। मैंने जोर से चिल्लाया था और कहा था बाबा। ठीक है। अम्मी ने कहा कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तुम बताओ, कभी मैं गुस्सा हुआ? इसके बदले तो मुझे खुशी होगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा जरूर। और अगर अब से मैं आपको यही कहूँ? कहो, हमेशा से यही कहो। शब्बा खैर बाबा। अम्मी की जान, क्या आपको कहानी सुनाऊं मैं? नहीं, मुझे सोना है, मैं सो रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऊपर आग लग गई थी। मेरा बेटा कहाँ है? जब हम यहाँ आए तो कोई भी नहीं था अंदर। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता विदात साहब। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे सच में नहीं मालूम। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। फोन उठाओ नफीस, फोन उठाओ। फोन उठाओ नफीस, फोन उठाओ, उठाओ। फोन उठाओ इसका। नफीस, मेरा बेटा कहाँ है? वो मेरे साथ है, जहाँ उसे होना चाहिए। वो कहाँ है तुम तो अच्छी तरह जानते होगे ना। ओ ताहिर, ओ ताहिर, तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है? तुमने मेरे बच्चे को अगवा किया है। क्या हुआ? तुम अगवा करने वाले थे ना। अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि हमने तुमसे ज्यादा तेजी दिखाई। तुम गलत हो ताहिर, बिल्कुल गलत हो तुम। मैं बच्चे को अगवा नहीं कर रहा था। दरअसल गलत हो ताहिर, हम नफीस के साथ जा रहे थे। नफीस, क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी? वैसे बड़े अफसोस की बात है। वैसे तुम होशियार बनने का बड़ा दिखावा करते हो, लेकिन आज पता चला तुम कितने बेवकूफ हो। क्या मुझे इन सब बातों के बारे में इल्म नहीं होगा? तुमने पूछा मेरा बेटा कहाँ है, और उसके बाद धमकियां देना शुरू कर दी। ये नहीं पूछा कि वो कैसा है, कहीं वो जख्मी तो नहीं हुआ। तुमने नहीं पूछा। तुम कभी एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। वो ताहिर को बाबा कहता है और उसके साथ है। आइंदा उसकी फिक्र मत करना। ताहिर वो यहीं आ रहा है। जानता हूं, आने दो। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम भी उससे डरने वाले नहीं हैं।
क्या वो मेरी जान ले सकता है? ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं ईद के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तेज चलाओ, तेज तेज। ये कौन है? कौन है ये? फिकरत भाई, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। अच्छा, वाकई मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। भाई, मेरे घर में आग लग गई। नफीस और ताहिर ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। उन्होंने ऐसा किया? बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर होती भी तब भी मैं तुम्हें यहीं इस बीच सड़क पे यहीं खड़ा होकर तुम्हें वहां जाने से रोक रहा होता। हाँ, ताकि तुम वहां जाके कोई परेशानी खड़ी ना कर दो। बस यही सोच के मैं यहाँ चला आया। भाई, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा ठीक है या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बेटे को आग से कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। और आप यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। वो मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी? तो वो तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, ये मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। तकलीफ पहुंचा रहा है मुझे। तुम्हारा बेटा अपनी माँ के पास है। मुझे उम्मीद है वो ठीक होगा। और ये जो कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल में वो उस बच्चे के हक में बेहतर ही हुआ है। समझ आई? एक बात और सुन लो, मैंने तुमको कितना रुका था, मगर तुम बिल्कुल नहीं रुके थे। मेरी बात नहीं मानी तुमने। आखिरकार उसने तुम्हें बाबा कहा। पता है उस वक्त मुझे कैसा एहसास हुआ? बताओ मुझे। बाबा, मैंने भी बाबा से ऐसे ही कहा था, मुझे वेदांत के हवाले मत करें, लेकिन मुझे उस जानवर के हवाले कर दिया। बाबा ने मुझ पर एक दफा भी तरस नहीं खाया और ना ही कभी मेरी खबर लेने के लिए आए। क्या ऐसे होते हैं बाबा? बिल्कुल नहीं। बाबा तो अपने बच्चे के मुहाफिज होते हैं, तुम्हारी तरह, जैसे तुमने ईद की हिफाजत की। ईद जब तुम्हें बाबा कहता है तो बहुत खुश होता है। तुम बहुत अच्छे बाप होता है। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है जो मुझे आज तक मिला है। अल्लाह मुझे इसके लिए हिम्मत अता फरमाए। एक औरत अपने बाप से, अपने शौहर से इज्जत पाती है, उनके होते हुए अपने आप को मजबूत महसूस करती है। लेकिन मैंने हमेशा जिस्म पर निशानात पाए हैं, बहुत जख्म बर्दाश्त किए हैं, बहुत तकलीफ सही है, हमेशा खुद को अकेला पाया है। बस ईद के लिए जिंदा थी, फिर एक मौजज़ा हुआ और तुम मिले, और अब मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ। ठीक है अम्मी, मैं ठीक हूँ। आपने देखा सब कुछ गुजर ही गया है। हाँ, खत्म हो गए। सब ठीक हो जाएगा अम्मी। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मेरी बेटी ठीक होने लगी है। देखा, मैंने आपको कहा ना, सब्र कीजिए आप, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्द। इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा, वो तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? हाँ, तुम्हारे बाबा का सामना नहीं कर पाती ताकि वो मेरी आंखों में ना देख ले। मैं उनको बताने से डरती हूँ। फिर तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है कि वो मारता है तुम्हें। मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम। आप कुछ नहीं करें अम्मी, मैंने कहा ना आपको, आप इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा। आप ही नफीस ने क्या कहा? क्या वो चली गई? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे जानना है। कॉल करते हैं हम उसे और आपकी आवाज भी सुन लेगी वो। क्या हुआ? विदात को आने में देर हो गई। अजीब बात है, अभी तक नहीं आया। वो आएगा, वो जरूर आएगा। ताहिर, अब हम क्या करेंगे? आने दो उसे। कुछ भी होने से पहले परेशान ना हुआ करो। देखते हैं वो क्या करता है। क्या कर लेगा वो? पुलिस सिपाहियों या किसी के साथ भी आ जाए, देखता हूं क्या करता है वो। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। लेकिन अगर वो आ गया तो पुलिस तुम्हें बच्चे के अगवा के जुर्म में ले जाएगी। अब इसके बारे में बाद में सोचेंगे। चलो अंदर चलते हैं। हेलो नजर। क्या हुआ? हम बहुत परेशान हो गए। मत पूछो क्या हुआ है। क्या हुआ? ईद के कमरे में आग लग गई थी। क्या? फिक्र मत करो, ईद ठीक है और हमारे साथ है। शुक्र अल्लाह। लेकिन अगर विदात को इस सब के बारे में पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। वो जानता है। कहा ईद को लेने आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। अल्लाह करे वो रास्ते में ही मर जाए। नफीस, देखो मैं किसी को मोबाइल दे रही हूँ, तुम उसकी आवाज पहचानो। कौन है? तुम और ताहिर कैसे हो नफीस? मरजान? क्या? या अल्लाह, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तुम मरजान से बात कर रही हो? अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई मरजान। हम आपकी बात रख रहे हैं, आप भी हमारी बात रखिएगा। इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया नफीस। मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं। ये लो, इसे अपने पास रखो। नफीस की चलाई हुई गोली अगर 2 इंच बाएं लग जाती तो
इस वक्त तुम्हारी नमाज पढ़ी जा रही होती। वो गोली जो तुमने मुझे मारी थी वो एक दिन तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। अब वो वक्त आ गया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नफीस। तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा।